स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। कल तक हमने यूरोप के माउंटेन्स और मैपिंग को कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूरोप के रिवर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रीज को देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। तो फिर सैटरडे और संडे को आपका ऑफ होता है। फिर मंडे से हम अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया फिर एशिया की क्लासेस लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स के बारे में। तो पहली रिवर है विस्टुरा रिवर। तो विस्टुरा रिवर है वो पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो के पास में है। जो विस्टुरा रिवर है उसकी कोस्ट पर वॉर्सा लोकेटेड है, जो कि पोलैंड की कैपिटल है। उसके बाद ओडर रिवर। ओडर रिवर कहाँ पर है? पोलैंड और जर्मनी दोनों की बाउंड्री पर ओडर रिवर है। उसके बाद आएगी एल्ब रिवर। एल्ब रिवर जर्मनी के अंदर है और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो ऑन सिप्री बर्लिन इज लोकेटेड। जो इसकी ट्रिब्यूटरी सिप्री है उस पर बर्लिन लोकेटेड है, जो कि जर्मनी की कैपिटल है। उसके बाद है राइन रिवर। राइन रिवर का ओरिजिन होता है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड के बाद ये जर्मनी में फ्लो करती है, जर्मनी की बॉन सिटी में ये फ्लो करती है। उसके बाद नेदरलैंड में फ्लो करती है और लास्ट में ये रोटरडम पोर्ट की तरफ चली जाती है। इसका एंड नॉर्थ सी में होता है और ये वर्ल्ड की बिजिएस्ट रिवर है। इसके बाद हम देखते हैं जो यूएनएफसीसी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यूएनएफसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। जो यूएनएफसीसी है ये फाउंड हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है बोन के अंदर। बोन अभी हमने देखा था जर्मनी सिटी के अंदर बोन है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट बार बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई। उसके बाद रूर रीजन जर्मनी के अंदर है और ये वर्ल्ड का ब्लैक रीजन भी कहा जाता है रूर रीजन को, क्योंकि यहाँ पर कोल होता है, कोयला, वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए रूर रीजन को वर्ल्ड ब्लैक रीजन भी कहा जाता है। उसके बाद आएगी थेम्स रिवर लंदन के अंदर है। उसके बाद सीन रिवर जो कि पेरिस में है, लंदन पेरिस में। उसके बाद रोन रिवर जो कि लियोन शहर में। टाइबर रिवर रोम के अंदर है और जो पो रिवर हमने कल पढ़ी थी जिसे गंगा ऑफ इटली भी कहा जाता है, वो भी यूरोप के अंदर ही आती है। फिर नीपर रिवर कीव सिटी के अंदर है। इसके बाद वोल्गा रिवर रशिया में है और ये यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है। यूरोप की बिजिएस्ट रिवर बोलेंगे तो कौन सी हो जाएगी? राइन रिवर। और जब हम लार्जेस्ट रिवर बोलेंगे तो क्या हो जाएगी? वोल्गा रिवर। उसके बाद डेन्यूब रिवर सबसे ज्यादा देशों को पास करती है, पासेस थ्रू सर्वाधिक कंट्रीज, सबसे ज्यादा कंट्रीज के थ्रू डेन्यूब रिवर पास करती है। इसका ओरिजिन तो है ब्लैक फॉरेस्ट और एंड होता है ब्लैक सी के अंदर। तो देखते हैं डेन्यूब रिवर कहाँ से फ्लो करती है। सबसे पहले ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से ओरिजिन होता है उसका। इसके बाद ये ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल वियना है वहां पर फ्लो करती है। फिर स्लोवाकिया में जाती है। उसके बाद स्लोवाकिया कंट्री के बाद ये हंगरी में जाती है। फिर हंगरी के बाद सर्बिया बेलग्रेड के अंदर वहां पर जाती है। तो उसके बाद ये बल्गेरिया और रोमानिया से बाउंड्री बनाती है और ब्लैक सी में जाके गिर जाती है, जो कि इसका एंडिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो डेन्यूब रिवर है इस पे कौन कौन सी कैपिटल्स है। तो हमने देखा वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। उसके बाद बुडापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है। फिर ब्रातिस्लावा जो स्लोवाकिया की कैपिटल है। उसके बाद बेलग्रेड जो कि सर्बिया की कैपिटल है। ये सब कैपिटल्स इस रिवर के कोस्ट पे आती हैं। उसके बाद जो इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। और हंगरी में इस रिवर पर जो ग्रासलैंड्स है उन्हें पुस्ताच कहा जाता है। उसके बाद आती है लास्ट रिवर डॉन रिवर जो कि रशिया के अंदर है। हम दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखी विस्टुरा रिवर जो कहाँ पर है? पोलैंड की कैपिटल वॉर्सा, इसकी कोस्ट पर है। उसके बाद ओडर रिवर जो कि पोलैंड और जर्मनी से बाउंड्री बनाती है। उसके बाद हमने देखी आल्ब रिवर जो कि जर्मनी के अंदर है और इसकी ट्रिब्यूटरी सिप्री रिवर, इस पे बर्लिन सिचुएटेड है जो कि जर्मनी की कैपिटल है। उसके बाद राइन रिवर का ओरिजिन होता है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड के बाद ये जर्मनी की बॉन सिटी में फ्लो करती है। उसके बाद नेदरलैंड में फ्लो करती है। उसके बाद रोटरडम पोर्ट के यहाँ चली जाती है और इसका एंड हो जाता है नॉर्थ सी के अंदर। और ये वर्ल्ड की बिजिएस्ट रिवर भी है। यूरोप की तो बिजिएस्ट रिवर भी है ये, लेकिन वर्ल्ड की भी है। उसके बाद यूएनएफसीसी हमने देखी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये कब फाउंडेड हुआ था? ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी के अंदर जो बोन सिटी है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? बर्लिन जर्मनी में हुई थी। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा रूर रीजन। रूर रीजन जर्मनी के अंदर है। इसे वर्ल्ड ब्लैक रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हमने थेम्स रिवर देखी। थेम्स रिवर लंदन के अंदर है। फिर सीन रिवर देखी जो पेरिस के अंदर है। उसके बाद रोन रिवर देखी, लियोन्स के अंदर है। और टाइबर रिवर रोम के अंदर है। और जो पो रिवर हमने कल भी पढ़ा था, ये गंगा, इटली की गंगा कही जाती है। उसके बाद नीपर रिवर कीव सिटी के यहाँ पर है। वोल्गा रिवर रशिया में है जो यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है। बिजिएस्ट रिवर तो कौन सी हो जाएगी? राइन रिवर, जो वर्ल्ड की भी बिजिएस्ट रिवर है। और यूरोप की लार्जेस्ट रिवर हो जाएगी वोल्गा रिवर। उसके बाद डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर बहुत सारी कंट्रीज से पास करती है। इसका ओरिजिन होता है ब्लैक फॉरेस्ट से और एक खत्म हो जाती है ब्लैक सी पे। जो डेन्यूब रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती है? सबसे पहले जर्मनी में फ्लो करती है, ब्लैक फॉरेस्ट रीजन से इसका ओरिजिन हो जाता है। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में फ्लो करती है। फिर स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा में, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में, फिर सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। और फिर लास्ट में ये बाउंड्री बनाती है बल्गेरिया और रोमानिया से और ब्लैक सी में जाके गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी रिवर्स, ये कौन कौन सी कैपिटल इस रिवर की बाउंड्री पर है। तो वियना, बुडापेस्ट, ब्रातिस्लावा और बेलग्रेड। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल हो जाएगी, बुडापेस्ट हंगरी की, ब्रातिस्लावा हो जाएगी स्लोवाकिया की, बेलग्रेड हो जाएगी सर्बिया की। और इस रिवर को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। और हंगरी में जो इस रिवर पे जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पुस्ताज ग्रासलैंड। उसके बाद आती है डोन रिवर जो कि रशिया के अंदर है। अब हम इसके आगे इंडस्ट्री देखेंगे और इसके एमसीक्यूज देखेंगे। इंडस्ट्रीज, मैनचेस्टर इंडस्ट्री जो कि एक कॉटन इंडस्ट्री है, ये यूके के अंदर है। उसके बाद बर्मिंघम, ये एक आयरन इंडस्ट्री है और ये भी यूके के अंदर है। फिर मिलान जो कि कॉटन इंडस्ट्री है और इटली के अंदर है। तुरीन जो कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और ये इटली के अंदर है। फिर हमने रूअर रीजन देखा था जिसे ब्लैक अर्थ रीजन भी कहा जाता है जो कि जर्मनी के अंदर है और यहाँ पर कोल पाया जाता है। उसके बाद लियोन, सिल्क कैपिटल कहा जाता है इसे लियोन को, जो कि फ्रांस के अंदर में है। यहाँ पर बहुत अच्छी सिल्क मिलती है। उसके बाद यूरोप की लार्जेस्ट लेक कौन सी हो जाएगी? लाडोगा लेक। हमने रिवर देखी थी पहले, अब ये लेक है। यूरोप की लार्जेस्ट लेक तो जाएगी लाडोगा लेक। और जो हमने रिवर देखी थी वो कौन सी थी? वोल्गा लेक, वोल्गा रिवर। उसके बाद जो यूरोप की लार्जेस्ट लेक है लाडोगा लेक। और जो यूरोप में टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं इनका नाम क्या है? स्टेपीज। फिर हम देखते हैं यूरोप और एशिया की बाउंड्री। यूरोप और एशिया की बाउंड्री कहाँ कहाँ पे लगती है? तो सबसे पहले टर्की से स्टार्ट होती है ये टर्की। उसके बाद ब्लैक सी, उसके बाद कॉकेकस माउंटेन, फिर कैस्पियन सी और फिर यूराल रिवर और फिर यूराल माउंटेन। उसके बाद रशिया। ये रखती है यूरोप एशिया की बाउंड्री। हम दोबारा देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रिवर्स के बारे में। उसके बाद हम इंडस्ट्री देख रहे हैं। इंडस्ट्री में हमने पहले देखा मैनचेस्टर जो कि एक कॉटन इंडस्ट्री और यूके के अंदर है। फिर बर्मिंघम की हमने बर्मिंघम जो कि आयरन इंडस्ट्री और यूके के अंदर है। फिर मिलान देखी, मिलान कॉटन इंडस्ट्री है, इटली के अंदर है। तुरीन देखी, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और वो भी इटली के अंदर है। फिर रूर रीजन देखा हमने जर्मनी का जो एक कोल रीजन है। उसके बाद लियोन सिल्क कैपिटल है वर्ल्ड की और ये फ्रांस के अंदर है। उसके बाद हमने देखा यूरोप की लार्जेस्ट लेक तो हो जाएगी लाडोगा लेक। और जो यूरोप के टेम्परेट ग्रासलैंड है इन्हें बोलते हैं स्टेपीज ग्रासलैंड। उसके बाद जो यूरोप एशिया की बाउंड्री देखी हमने, सबसे पहले टर्की, फिर ब्लैक सी, फिर कॉकेकस माउंटेन, उसके बाद कैस्पियन सी, फिर यहाँ यूराल रिवर जाती है, फिर यूराल माउंटेन और फिर रशिया। ये यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर है। उसके बाद एमसीक्यू हम देखते हैं इसके यूरोप के उसके कॉन्टिनेंट के। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट। तो विच इज वर्ल्ड्स बिजिएस्ट रिवर? वर्ल्ड की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है? ऑर्डर, नीपल, राइन, विस्तुला। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइन रिवर वर्ल्ड की बिजिएस्ट रिवर है जो कि यूरोप के अंदर है। उसके बाद विच इज लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप? यूरोप के अंदर सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हो जाएगी? रशिया, वेटिकन, आइसलैंड या स्वीडन। तो कौन सी हो जाएगी? रशिया। और यूरोप की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी हो जाएगी? हमने देखी थी वेटिकन सिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप? यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्ब्रुज, माउंट सिम्बर्जो या माउंट एटना। तो क्या आंसर हो जाएगा? माउंट एल्ब्रुज। उसके बाद हम देखा विच कॉन्टिनेंट इज डेजर्ट डिफिशिएंट? जो
मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा? यूरोप। उसके बाद व्हाट इज ओरिजिन प्लेस ऑफ डेन्यूब रिवर? हमने अभी डेन्यूब रिवर के बारे में पढ़ा था। डेन्यूब रिवर का ओरिजिन प्लेस क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक सी या फिर नॉर्वेजियन सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। तो अब हमने यूरोप कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास बस खत्म करते हैं। अगली बार हम ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।